प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट का क्लास नंबर 2, जिसमें करेंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2025 में एससीओ के अध्यक्षता करने के लिए चीन ने किस थीम को चुना है? 2025 में एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए चीन ने किस थीम को चुना है? क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना। दूसरा ऑप्शन है संघाई भावना की निरंतरता, गतिमान एससीओ। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन को आगे बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एससीओ के अध्यक्षता करने के लिए चीन ने कौन सा थीम चुना है? एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए चीन ने संघाई भावना की निरंतरता और गतिमान एससीओ वाला थीम चुना है। दूसरा नंबर सवाल, टाटा पावर ने सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साक्षरता आंदोलन को किस पल के तहत शुरू किया गया है? टाटा पावर ने सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साक्षरता आंदोलन को किस पल के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन है घर घर सोलर, सोलर फ्यूचर इंडिया, क्लब एनर्जी इको क्रू, इनमें से कोई नहीं। तो टाटा पावर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े ऊर्जा साक्षरता आंदोलन को पल के तहत शुरू किया गया है। तो क्लब एनर्जी इको क्रू के तहत शुरू किया गया है। तीसरा सवाल, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड किसने जीता है? शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड किसने जीता है? हमारा ऑप्शन है पहला एंटोनियो गुटेरस, दूसरा दलाई लामा, तीसरा बराक ओबामा, मलाला यूसुफजई। तो किसने 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड जीता है? तो दलाई लामा ने 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड जीता। तो दलाई लामा ने गोल्ड मर्करी 2025 का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय सरकारी पहल ने 10 लाख से अधिक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र का आंकड़ा पार किया है? किस भारतीय सरकारी पहल ने 10 लाख से अधिक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र का आंकड़ा पार किया है? पहला ऑप्शन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन या उजाला योजना। तो 10 लाख से अधिक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र का आंकड़ा पार किया है किस सरकारी पहल ने? तो इसका आंसर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख से अधिक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र का आंकड़ा पार किया है। खंजर 12 अभ्यास किससे संबंधित है? खंजर 12 अभ्यास किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास। तो खंजर 12 अभ्यास किससे संबंधित है? खंजर 12 अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लाने के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लाने के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है स्पेस एक्स, चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो एयरटेल ने स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी किया है। 7वां क्वेश्चन, किस मीडिया समूह ने AI संचालित संगीत कलाकार एसन और रूह का अनावरण किया है? किस मीडिया समूह ने AI से संचालित संगीत कलाकार एसन और रूह का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है इंडिया टुडे समूह, दूसरा ऑप्शन है टाइम समूह, तीसरा ऑप्शन है द हिंदू समूह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने AI संचालित संगीत कलाकार एसन और रूह का अनावरण किया है? तो इंडिया टाटा समूह ने एसन और रूह AI संचालित संगीतकार का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 2025 के फाइड के विश्व के जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 2025 के फाइड के विश्व के जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है प्रणव वेंकटेश, दूसरा ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, तीसरा ऑप्शन है अनीश गिरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने 2025 के फाइड विश्व के जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने फाइड 2025 का खिताब जीता है। प्रणव वेंकटेश ने फाइड विश्व के जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई है? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया भारत परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया भारत परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है महानगरों में स्टार्टअप को पूंजी प्रदान करना। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया भारत परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य है पूरे भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण चीन सागर में स्थित माउंट रानाई वाला द्वीप जो हाल ही में इंडोनेशिया और चीन के बीच समुद्री सहयोग के कारण चर्चा में रहा। यहाँ पे होगा चर्चा, टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गया, चर्चा में रहा। दक्षिण चीन सागर में स्थित माउंट रानाई वाला द्वीप जो हाल ही में इंडोनेशिया और चीन के बीच समुद्री सहयोग के कारण चर्चा में रहा। पहला ऑप्शन है हैनान द्वीप, दूसरा ऑप्शन है नातुना द्वीप, तीसरा ऑप्शन है लुजोन द्वीप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सही। तो दक्षिण चीन सागर में स्थित माउंट रानाई
वाला द्वीप जो हाल ही में इंडोनेशिया और चीन के बीच समुद्री सहयोग के कारण चर्चा में रहा, नतूना द्वीप चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम, दूसरा ऑप्शन है ईडन गार्डन, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो किस स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट सिक्योर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट सिक्योर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? गालसोगो में, वेमाउथ में, डोवर में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोजेक्ट सिक्योर का पायलट प्रोजेक्ट वेमाउथ में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किसका उल्लेख करता है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग किसका उल्लेख करता है? पहला ऑप्शन है भारत और खाड़ी देशों के बीच नौसैनिक आपदा राहत अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है यूएई वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास, हिमालय में आयोजित एक संयुक्त पर्वतीय अभ्यास। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का उल्लेख यूएई वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। और आज का आखिरी सवाल, 15 नंबर सवाल, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किस स्थिति में रद्द कर दिया? तो अप्रैल 2025 में आरबीआई ने इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किस स्थिति में रद्द कर दिया? पहला ऑप्शन है तरलता और पूंजी पर्याप्त की कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है खराब ग्राहक सेवा के कारण, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग नियमों का उल्लंघन के कारण, चौथा ऑप्शन है ऋणों पर उच्च डिफॉल्ट दर के कारण। तो अप्रैल 2025 में आरबीआई ने इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तरलता और पूंजी पर्याप्त की कमी के कारण रद्द कर दिया।